हेलो बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th का टॉपिक सबसेट। ये टॉपिक आपकी कवर करेगा आपके IIT जेईई, आपके क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स। ध्यान से सुनिएगा, सबसेट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सबसेट्स की डेफिनेशन की बात करूं तो हम एग्जांपल लेके करते हैं। लेट ए एंड बी let A and B are two sets if every element of A is an element of B, then A is called subset of B। तो अगर मैं इसको देखूं, क्या कह रहा है स्टेटमेंट, अगर let A and B are two sets if every element of A का हर एक एलिमेंट जो है किसमें होना चाहिए, B में, तब A कहलाएगा, A is called the subset of B। इसको एग्जांपल लेके समझते हैं किस तरीके से। ओके, तो हम कैसे लिखते हैं, लेट देखा हमने A का एलिमेंट देखा A, B, C, D, और B हमने क्या लिखा, B हमने लिखा A, B, C, D, E। अब देखिए हर एक एवरी एलिमेंट ABCD किसमें प्रेजेंट है, B में। तो अब हम बोलेंगे A इज द सबसेट ऑफ B। A इज द सबसेट ऑफ B। अगर मैं इसमें ये बोलूं कि A belongs to small a belongs to set A, yes, सो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, A also belongs to subset A also belongs to set B। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं B belongs to set A, then B belongs to set B also, like C and D। लेकिन E जो है A को बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन E किसको बिलोंग कर रहा है, B को। तो इसलिए जो आपका A है, A इज द सबसेट ऑफ B। ओके, तो मान लीजिए इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे दूसरे तरीके से, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B। जैसे आपने ये समझा, यहाँ पे देखिए, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, तो हम इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन से कैसे, पहले तो B कंटेन्स A, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज अ सुपर सेट ऑफ A, B इज अ सुपर सेट ऑफ A। या फिर इसको अगर सिंबल में रिप्रेजेंट करना चाहें, B इज अ सुपर सेट ऑफ A। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि A के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट होने चाहिए, B में, तभी A B का क्या कहलाएगा, A इज द सबसेट ऑफ B। अब इसका सबसेट के और भी टाइप होते हैं। सबसेट के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉपर सबसेट, जिसका सिंबल अभी हमने बनाया था, लाइक दिस। सेकंड होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है सबसेट, और उसके नीचे हम एक इक्वल टू वाला साइन लगा देते हैं इस तरीके से। तो
अब देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर सबसेट होता क्या है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? व्हाट इज प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट क्या होता है? वो सभी एलिमेंट्स जो है ओरिजिनल सेट के कंटेन नहीं करता, बट कंटेन सम बट नॉट ऑल। क्या लिखेंगे? contains some elements but not all of the elements of the original set of the original set। जैसे अभी हमने पिछला वाला एग्जांपल लिया, तो उसमें जो ए का जो सबसेट था, ओके, ए जो सबसेट था उसमें ए बी सी डी था, लेकिन बी जो था उसमें एक ई एक्स्ट्रा था। तो क्या होता है कि इसमें जो सबसेट है उसके तो सारे एलिमेंट है, लेकिन जो सुपर सेट है उसका एक एलिमेंट इसमें नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसमें कि कंटेन सम एलिमेंट्स बट नॉट ऑल। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए, हमने क्या लिया? सेट ए लिया 264 246, ओके। तो अब जो है इसमें क्या है, तो अब ए का जो मैंने सेट लिया, एक सेट लिया ए, प्रॉपर सबसेट समझाने के लिए उसमें 3 एलिमेंट है। अब इसके पॉसिबल सबसेट क्या क्या होंगे? तो सबसे पहले ध्यान रखिए, पॉसिबल सबसेट में जो एक एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। फिर टू टू भी एक सबसेट है ए का, 4 भी एक सबसेट है। सबसेट मैंने बताया क्या है? जो उसके एलिमेंट प्रेजेंट हो। जैसे कि 2 इसमें है तो 2 इज अ सबसेट ऑफ 2 सेट ए, 4 is a subset of set A, 6 is a subset of set A, फिर 2,4, फिर 2,6 एंड फिर 4,6। अब ऐसे प्रॉपर सबसेट का मतलब समझिए, ऐसे सेट्स जो ओरिजिनल सेट का कुछ एलिमेंट हो। ओरिजिनल सेट क्या है अपना? 246। ओरिजिनल सेट अपना क्या है? 246। और प्रॉपर सबसेट में क्या होना चाहिए? कंटेन सम एलिमेंट बट नॉट ऑल। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एम्प्टी सेट 246, ये सारे की सारे सबसेट किसके हैं? ए के हैं। ये सब के सब सबसेट किसके हैं? ए की हैं। लेकिन इन सबसेट्स में ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके सारे प्रॉपर सबसेट्स। अब लगे हाथ, आप दूसरा समझिए। सेकंड इज इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये होता है इक्वल टू अ सबसेट, which contains all the elements all the elements of the original set of the original set। मैं इधर लिख देता हूं उसको काट के, ऑफ द। तो वो आपका क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर सबसेट। जैसे अगर मैंने सेट ए लिया, अगर मैं इसमें एक, भाई ये 246 भी क्या होगा? इसका एक सेट होगा, सबसेट होगा। तो यहां से यहां तक दिस, ये तो आपके हो गए कौन से? प्रॉपर सबसेट।
प्रॉपर सबसेट, और जो बाकी का एक बचा ये आपका जो हो गया, क्या हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये जो सिंगल है इसको बोलेंगे हम इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 2,4,6 is a improper subset of, is a improper subset of set A, is a improper subset of। तो दोनों टाइप आपने अच्छे से समझे कि इम्प्रॉपर क्या होता है और प्रॉपर क्या होता है। अब एक काम की बात और सुनिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द टोटल नंबर, द टोटल नंबर of subset of a finite set containing an element containing an elements is 2 raised to the power n। तो मान लीजिए जैसे ए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, सब पॉसिबल सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स कितने हो जाएंगे, कितने एलिमेंट्स है, 4, 2 रेज टू दी पावर 4 मीन्स 16, जिनमें से प्रॉपर कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1, और इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 1, वेरी गुड, इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, दैट इज 1। तो इस कंडीशन में जो आपके प्रॉपर सबसेट तो कितने हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट मतलब ये वाला सिंबल कितने हो जाएंगे, 15, और इम्प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे आपके 1। तो ये फॉर्मूला जनरली काम में आता है। ओके, 2 रेज टू दी पावर n, ओके, 2 रेज टू दी पावर n याद रखिए किसी भी सबसेट का। और इम्प्रॉपर के लिए प्रॉपर प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका एवरी सबसेट, every set subset of itself, every set subset of itself। अब इसका मतलब क्या है, यस, ये इसका मतलब समझिए, एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिया ए, इसमें ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी लिया। अब जो इसका इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा वो भी हम क्या कह, वो हम कैसे लिखेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट उसका क्या बनेगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और वो भी किस टाइप का होगा, इम्प्रॉपर, वो भी इम्प्रॉपर। यहां तक समझ में आई चीजें, इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो है इसका मतलब क्या है कि कौन सा इम्प्रॉपर सबसेट होगा, ये अभी बताया था कैसे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ए बी सी डी, तो जब हम इसके सबसेट बनाएंगे 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 तो प्रॉपर बनेगा, और एक आखिरी वाला जो इसके एग्जैक्टली इक्वल होगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इज अ इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है,
ये सब थ्योरम्स हैं, आप इनको डायरेक्टली एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हैं। द एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट is a subset of every set। जो आपका एम्प्टी सेट होता है फाइव, वो हर किसी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। मान लीजिए मैंने ए लिखा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो जो एक फाइव है इज अ सबसेट ऑफ ए, वो रहेगा ही रहेगा किसी भी चीज का। फाइव नल सेट जिसको हम बोलते हैं, नल सेट जिसको हम बोलते हैं, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, नथिंग, जीरो एलिमेंट, तो वो हर किसी सेट का सबसेट होगा ही होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, इसमें हम फिर एम्प्टी सेट का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट इज एन improper subset of itself, but it's a proper subset of another set। अभी हमने बताया था कि ऊपर पिछले वाले पॉइंट में कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जो नल सेट है, नल सेट है, वो खुद ही का ही क्या है, एक इम्प्रॉपर सबसेट है। नल सेट जो होता है खुद ही का ही क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट। लेकिन दूसरे सेट्स के लिए वो क्या होगा, एक प्रॉपर सबसेट होगा। ओके, ठीक है। अब इसमें एक और है पॉइंट, जैसे कि जो वन है, एक सेट वन है, सेट वन इज अ सबसेट ऑफ वन टू थ्री। बट अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन कॉमा फोर, वन कॉमा फोर सेट इज नॉट अ, सॉरी यहाँ पे साइन का गड़बड़ हो गया है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है तो इम्प्रॉपर ही साइन लगेगा, प्रॉपर सबसेट है तो प्रॉपर का साइन लगेगा। तो इज नॉट अ सबसेट ऑफ वन टू थ्री। देखिए वन जो है इसका सबसेट है। अब आप कहेंगे इसमें तो वन है, इसमें भी वन है, तो ये सेट क्यों नहीं होते, ये पूरा एक सेट क्या है, वन एंड फोर है, तो वन एंड फोर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए ये सबसेट नहीं हो सकता वन टू थ्री। सिमिलरली आपने देखा होगा जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ integers is a subset of rational number, rational number is a subset of rational number is a subset of linear real numbers is a subset of complex number। So where n z q r c are the what, सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। n मतलब नेचुरल नंबर, z इंटीजर्स, q रेशनल, r रियल एंड c इज द कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे की सारे आपस में क्या है, सब प्रॉपर, कौन से, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर नहीं, सारे के सारे क्या है, प्रॉपर सबसेट। तो सबसे पहले आज हमने किसके बारे में जाना, फिर से आज हम देख लेते हैं एक बार शॉर्ट रिवीजन। शॉर्ट रिवीजन क्या है, सबसेट्स के बारे में जाना। भाई वो एक सेट है, जो अगर दूसरे एक सेट है, उसके सारे एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट होते हैं तो वो सबसेट है। जैसे कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन
तो देखिए बच्चों, हम रिवीजन देख रहे थे एक बार। तो सबसेट के बारे में हमने बता दिया कि ए सब में प्रेजेंट है। ओके, ए के एलिमेंट बी में सारे हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और अगर ए का एलिमेंट सेट ए में है, ए एलिमेंट सेट ए में है, तो ए एलिमेंट सेट बी को भी क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा। तो ये वाले क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत सारे इसके। तो सेट ए और बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी कंटेन्स ए, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, अगर आपको उल्टा लिखना है। और अगर आपको ऐसे पढ़ना है, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, या फिर आप कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इसके टाइप्स, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब एक सेट के कुछ एलिमेंट्स जो हैं, नॉट ऑल, सम एलिमेंट्स अगर उस सेट में प्रेजेंट है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर एक सेट के सारे एलिमेंट उस सेट में हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। सारे के सारे एलिमेंट होना जरूरी है। तो हर एक सेट में, एक सेट इटसेल्फ खुद का ही क्या होता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। फिर हमने कुछ कंडीशन डिसाइड करी कि एक सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 2 रेज टू द पावर n। फिर हमने डिस्कस किया प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। इम्प्रॉपर सबसेट 1 होता है। फिर ये भी बताया एवरी सेट सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ। ओके, ये तो आपको पता ही कि हर एक सेट, और कौन सा सेट्स होता है, इम्प्रॉपर सबसेट। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट जो होता है, हर सेट का सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है, और खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ओके, और फिर हमने लास्टली ये कुछ डिस्कस किया सेट के बारे में कि एक सेट 1 है, 1 उसका एलिमेंट है, तो इसका सबसेट है। 1 इज अ, ब्रैकेट्स में लिखना है इसको, करली ब्रैकेट में, 1 सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर आप ऐसे लिखेंगे कि 1 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3, तो ये गलत हो जाएगा। 1 कह सकते हैं बिलोंग्स टू द सेट 1 2 3, ये करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपको उसके बारे में लिखना है, तो 1 इज अ 1 सबसेट इसका है 1 2 3 का। ये कन्वेंशन ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चंस की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय। इसको रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा।